चूंकि आपकी ऐसी मान्यता है, ऐसे में जो विपक्ष के गठबंधन की परिस्थिति है उसमें विरोधाभास भी सामने आते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो अलायंस में नहीं रहूंगी, फिर कहा कि अगर सरकार बनेगी तो मैं सरकार को बाहर से समर्थन दूंगी। अखिलेश किधर हैं पता नहीं। ऐसे में स्थिर सरकार और अस्थिर सरकार, ये भी एक वोटर सोचता है कि मैं किस विषय पर निर्णायक तौर पे तय करूं कि वोट देना है। तो ये विपक्ष की जो परिस्थिति है, जो लोकतंत्र को बचाने की गारंटी देता है, उसकी हालत पर आपकी राय? पहली बात है, हमारा देश का या दुनिया में भी कोई भी इतना बड़ा देश, आप जिसको देने जा रहे हो उसको जानते हो क्या? उसका नाम पता है क्या? उसका अनुभव का पता है? उसकी क्षमता का पता है क्या? तो ये देश की जनता देखती है। कोई पार्टी अपने नाम बताएं या न बताएं, वो तोड़ती है। और हमारा पलड़ा बहुत भारी है और उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा पलड़ा भारी है, हर कोई कहेगा। दूसरा विषय है इंडिया अलायंस का, मुझे बता दीजिए, फोटो ऑप के सिवाय इंडिया अलायंस की कोई गतिविधि दिखती है क्या आपके? और फोटो ऑप में पहली इंडिया अलायंस की मीटिंग में जितने चेहरे थे, जाते 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 संख्या भी कम हो गई, क्वालिटी भी। यानी उसकी थर्ड कैटेगरी, चौथी की रैंक का अब व्यक्ति वहां जाता है, फोटो निकल आते जाता है। कोई कॉमन एजेंडा है क्या? कैंपेन की कोई स्ट्रेटेजी है क्या? कुछ नहीं है। हर कोई अपनी ढपली बजा रहे हैं, तो देश को विश्वास नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर कांग्रेस के सबसे विश्वस्त साथी कौन? तो लेफ्ट, जिसके मन में कमिटमेंट है कि भाजपा वाले जाने चाहिए, उससे बड़ा कमिटमेंट तो कोई हो नहीं सकता। इन्होंने जाकर के केरल में उसी को पराजित करने के लिए उसके सामने खुद खड़े हो गए। और जो भाषा का प्रयोग हुआ है केरल के चुनाव में, पूरे देश में ऐसी भद्दी भाषा अभी तक उपयोग में नहीं आई है। मुख्यमंत्री तक के लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए बोला है, अब यानी ये अलायंस के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये बात फिक्स हो गई है जी, ये सारे नेता हैं, ज्यादातर जमानत पर है। इंडिया अलायंस के सारे नेता जमानत पर, और वो जमानत वो है उनके जमाने के केसेस है, हमारे जमाने के केसेस नहीं है जी। मामले उनके जमाने के हैं। तीसरी बात है, ये सारे आप बिठाओगे तो लगेगा भाई ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, या इसका बाप, ये इसका बाप, इसका बाप। यानी ऐसा साफ लगता है कि वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए इंडिया अलायंस को जान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बच्चों का भविष्य नजर ही नहीं आता उसमें। जब ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो देश के लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा 10 साल का मजबूत सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है जी। चाहे आतंकवाद के खिलाफ हमारा काम हो, चाहे सुरक्षा के विषय में काम हो, चाहे विकास के मुद्दे पे काम हो, चाहे विदेश नीति के, चाहे संकट के समय हमारी इनिशिएटिव हो। मैं समझता हूँ देश की जनता इन सारी बातों को देखती है और उसको तोलती है, और इसलिए देश के सामान्य मानवी ने मन बना लिया है कि भारत को बहुत आगे ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए एक विश्वस्त संगठन है, विश्वस्त लीडरशिप है, और जिसको हम जानते हैं, जिसको हम ट्रायल ले चुके हैं, जिसको हम नाप चुके हैं, और इसलिए उनको रिस्क ज्यादा नहीं लगता है, सहज समर्थन लगता है जी।